हेलो एवरीवन, मैं हूं मुकेश पांडे और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल SSR विद विवेक कुमार। तो सबसे पहले गणित की प्रश्नावली 1.1 हम कर चुके हैं और इसके बाद 1.2 आती है। और मेरे चैनल को अगर अभिभावक शिक्षकगण देखते हैं तो मैं नमस्कार करता हूँ उन्हें और बच्चों को हार्दिक प्यार के साथ पढ़ने की अभिलाषा करता हूँ। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। आवाज गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले तो आवाज गुणनखंड, तो देखो पहले तो अभाज्य होता क्या है? अभाज्य। और दूसरा होता है भाज्य। संख्याएं तो प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं संख्याएं तो बहुत होती हैं। परिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो या तो एक से अथवा स्वयं से विभाजित होती है, वो तो अभाज्य संख्या होती है। और भाज्य संख्या वो होती है जो एक से अथवा स्वयं से तथा अन्य किसी और दूसरी संख्या से अगर भाग चला जाता है, विभाजित होती है, तो भाज्य संख्या होती है। इसलिए हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं किसी भी संख्या के। अब अभाज्य गुणनखंड पहले तो 140 है, पहला है 140 के। तो देखो ध्यान रखना बच्चों, गुणनखंड भी निकालेंगे हम तो आरोही क्रम में निकालेंगे। या तो हम 2 से, सबसे पहले 2 से नहीं जाता है तो 3 से, 5 से, 7, 11, 13, 17, 19 इस प्रकार करते हैं। ये नहीं है कि दो के बाद 4 का है। सबसे पहले मुझे 2 से भाग देना पड़ता है। और 2 के देने के लिए भी पता लगता है कि जब इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो 2 का भाग जाता है। जैसे इकाई 2.5 सैकड़ा 1 से 40 है, 0 इकाई के अंक पर 0 हो या 2 इकाई लिखी हो, यहाँ पर 4 लिखी हो, 6 लिखी हो, 8 लिखी हो तो 2 से भाग जाता है। तो यहाँ पर 0 है, इसलिए हमें 2 से काटना पड़ेगा। 2 सत्ते 14, तो 3 6 1 बचा, 2 पंजे 10, 5। अब 2 के बाद किसके आएगा नंबर? 2 3 5 7 11 13। अब 2 3 का जा नहीं सकता है इसमें, तो हम 5 का देंगे, 7 का नहीं लेंगे। 5 सत्ते 35 और 7 एकन 7। 140 के आवाज गुणनखंड इतने ही होते हैं। इसको यूं करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको कह सकते हैं 2 के बार आए हैं 2 बार, तो 2 की पावर 2 कर दो। 2 का ही 2 बार है और इंटू 5 एक बार है और 7 एक बार है। इसके आवाज गुणनखंड ये होते हैं। और इसके साथ साथ अगला जाता है 156 है, दूसरा है 156 के तुम काट सकते हो इसी प्रकार 156 इकाई के अंक पे है, आया है 6, 2 से कटेगा। 2 सत्ते 14 और 2 8 16, 2 सत्ते 14 एक बचा, 16 हो गए, 2 8 16। इकाई की जगह 5 आ गया, 2 से कटेगा, 2 3 6 एक बचा, दुनिया में आ रहा है। अब 3 से कब कटता है? जब अगर जोड़े इनके अंक 2.5 इकाई सगला सभी के 9 3 12 में 3 का चला जाएगा, 3 चौक 12 तो 3 से चला जाएगा, तो 3 का देंगे। अब 2 के बाद 3 का, 3 एकन 3 प्रकार हो। और अब 13 है, 13 किसी से कटते नहीं है, 13 एकन 13 ही होगा। यूं कर सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, अर्थात इसको 2 बार है, 3 इंटू 13। ये आंसर है। तीसरा आता है
38 25 38 यानी 3825 3825। अच्छा आप बताओ दो का भाग कब देते हैं? इकाई की जगह पर 0 2 4 6 8 हो। 3 का तब देते हैं अंकों को जोड़ ले ऐसे 5 और 2 7 8 15 5 और 2 7 7 8 15 और 3 18 3 छक 18 3 का चला जाएगा तो 3 का देते हैं। और इकाई की जगह पर बिंदी हो या 5 का ही हो तो 5 से भाग देते हैं। तो 3 से भी पहले जा रहा है 3 एकम 3 3 दूनी 6 2 बचे 22 हो गए 3 7 33 1 बचा 3 बचे 15 5 7 12 2 14 और 15 फिर 3 का जाएगा 3 चौक 12 3 दूनी 6 फिर बचे 15 5 2 7 और 4 11 अब नहीं जाएगा 3 से 5 से 2 5 8 40 2 बचे 55 25 5 एकन 5 5 7 35 और 17 तो 17 से ही करते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 यानी 3 दो बार है और 5 दो बार है इंटू 17। इस प्रकार ये आंसर इसका है। और इसी के साथ साथ कक्षा 10 में पहुंच चुके हो ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। आवाज गुणनखंड तो आने ही चाहिए तुमसे। आवाज गुणनखंड ये कोई जटिल समस्या नहीं है। और इसके साथ साथ ये चौथा रह गया ये 5005 और ये पांचवा रह गया 7429। इनके तुम काट के दोगे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं और नहीं गुणनखंड आते हैं तो कमेंट में लिखना। अगले आने वाले वीडियो में इनका हल करेंगे। और दूसरे के बाद आगे सवाल को देखना भैया। सवाल नंबर 2 इसमें पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ बराबर एलसीएफ होता है। अच्छा ये बात छोड़ दो इस सवाल को। सवाल नहीं देखते अभी हम ये देखते हैं कि अगर दूसरी संख्या कोई ले लेते हैं मान लीजिए 10 और 15 दो संख्याएं हैं। अगर हम 10 का निकालें तो 2 गुणित 5 और 15 का निकालें तो 3 गुणित 5 होता है। अब देखना एचसीएफ अगर इसका देखें तो जो चीज कॉमन होती है वही एचसीएफ होता है। दोनों के अंदर 5 है और एलसीएम कॉमन वाला केवल लिख लो और ये कहीं नहीं है ये भी लिखो और 3 भी लिखो तो ये एलसीएम हो गया 5 दूनी 10 तिया 30। अब देखना हमें ये देखना है कि एचसीएफ दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। दोनों संख्याएं थी ये 10 थी और ये 15 थी। 10 गुणी गुणनफल गुणा कीजिए और एलसीएम इसका आया है 30 और एचसीएफ आया है 5। तो 15 धानी 150 होते हैं और 5 गंदम बिंदी 5 15 100। ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रही है। हम कहेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएफ के बराबर होता है। तो इतना ध्यान रखना है। अब देख लीजिए सवाल पर आ जाइए। किताब के अनुसार सवाल आया है सवाल नंबर 2 और इसमें 26 और 91 है। 26 और 91 देखो 26 के तुम जानते हो 6 का ही है 2 से जाएगा 2 एकम 2 2 3 6 13 एकम 13 और 91 तो ये 9 1 10 3 से भी नहीं जा रहा 5 से भी नहीं जा रहा 7 से जा सकता है 7 एकम 7 और बचे 2 7 या 21 13 एकम 13 ये आया 2 गुणित 13 और ये आया 7 गुणित 13। अगर हम एचसीएफ निकालें
एलसीएम पहले बता चुके हैं, जो दोनों में कॉमन हो, ये कॉमन है तो 13 हो गया। और एलसीएम 13, ये 2 और 7 दोनों को लिखना है, तो ये हो जाता है 13 दूनी 26, 26 सत्ते 26 सत्ते 7 छंग 42 की 2 और हासिल लगी 4, 7 दूनी 14 और 4 18। अब सत्यता की जांच करनी है। सूत्र दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएफ, एचसीएफ इंटू एलसीएफ। दो संख्याएं हैं, एक 26 है और एक 91 है, और एचसीएफ आया है 13 और एलसीएम आया है 182। तो 26 का 91 में गुणा करके देखते हैं हम। 91 में 26 का 6 एकन 6 और 6 54, 2 एकन 2 और 2 18, 6 6 13 की 3 23 66 बराबर 13 का करो। 13 दूनी 26 की 6 हासिल लगी 2, 13 पंजे 65 चेक करते थे के अंदर 13 104 और 2 106 हासिल लगी 10, 13 एकम 13 और 10 23। हाँ, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, दोनों संख्याओं को अगर आप गुणा करके देखें और उसका एचसीएफ और एलसीएम का गुणा निकालें तो बराबर निकलता है। यही मुझे सत्यता करनी है। और इसके बाद अगला सवाल आता है, सवाल नंबर 2 का ही है, 510 और 92। 500 ये दूसरा है और 92, 510 और 92। अब मुझे 510 के निकालना है और 92 के अभाज्य गुणन करना। 510 इकाई क्रम 0 है, 2 दूनी 4, 1 बचा 5 थे 11 हो गए, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। इकाई क्रम 5 है तो 5 से कटेगा, 5 और 25, 5 एकम 5, 5 और 1 6। अभी नहीं है, ये गलत, ये आरोही क्रम में नहीं रहा। अब मुझे 3 से काटना पड़ेगा, क्यों? तो 5 5 10 और 2 12 होते, 8 24 और 5 15। अब 5 से 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 एकम 17, 8 24 1 15। सही। ये तो 510 के हुए, 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। अब 92 काट रहे हैं, 92, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 30 एक 38 होते हैं। 2 गुणित 2 गुणित 23, 2 चौक 8, 2 छक 12। चलो ठीक है। एचसीएफ क्या कॉमन है इसमें? मात्र 2 का ही कॉमन है। एलसीएम 2 है, ये एक बार, फिर 3 2 कहीं आ नहीं रहे हैं, 3 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 17 गुणित 23, 3 2 5 17 और 23। इनका गुणा करें, 2 3 6, दूनी 12 पंजे 60, 60 में 17 का करना है, 60 में 17 का, 17 गुना हिंदी 17 17 छक्का 114 और उसमें 23 का फिर इसका करना है। 3 गुना हिंदी 3 दूनी 6, 3 गुना हिंदी 3 एकम 3, 2 गुना हिंदी 2 दूनी 4, 2 गुना हिंदी 2 एकम 2 हिंदी
6 4 3 2 तेईस 460 ये आया। अब मुझे देखना है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो दो संख्याएं हैं, एक तो 510 है और दूसरी है 92 और HCF आया है 2 और LCM आया है 23460। अब 510 में 92 का गुणा करिए, 510 92 का, 2 बिंदु मिली, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 बिंदु मिली और 9 एकम 9, 9 पंजे 45, बिंदी 2 9 और 46 9 से 20, 46 9 से 20 बराबर 2 बिंदु मिली, 2 छक 12, 2 हंसे 1, तो चौक 8 9, 2 3 6, 2 दूनी 4। ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी हल हो गया। और उसके बाद अगला आ रहा है, एक एक सवाल को समझा रहे हैं, समस्या आए तो जरूर कमेंट में पूछें। ये नहीं है कि मेरी समझ में नहीं आया और ये अब कैसे होगा। आगे है 336 और 54, 336 और 50 का 54, 336। अब 336 के निकालने हैं और निकालने हैं 54 के अभाज्य गुणनखंड। तो 336 के इकाई क्रम 6 है, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 1 बच रहा है, 2 छक 12, 2 8 16, 2 से फिर कट जाएगा, 2 8 16, तो चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21 7 1, ये आ रहा है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 1 2 3 4 बार 3 गुणित 7। और अब 54 का देखना है, 54, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 91, 3 1, 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। तो इसका HCF एक ये कॉमन है दोनों में और एक 3 का ही कॉमन है, तो HCF बराबर 2 6 आता है। और LCM कॉमन वाले ये दोनों में 2 गुणित 3। अब क्या नहीं मिल रहा है, ये दो नीचे कहीं नहीं है, 2 लिखिए, ये 2 नीचे कहीं नहीं है, ये 2 नीचे कहीं नहीं है, 7 भी नीचे नहीं है, 3 ऊपर नहीं है, तो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 2 3 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 हो गया। अब 48 में इन 7 का गुणा, 7 अट्ठे 56 की 6 असल लगी 5 और 7 चौक 28 और 5 33, इसमें करूँ 3 का, 6 18 8 हासिल 1, 3 का 9, 10 की बिंदी हासिल 1, 3 का 9 1 10, फिर 3 का 8, 24 के 24 24, 3 बिंदी में बिंदी 3 एकम 3।
ये आ रहा है 3024। अब सत्यता की जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, और दोनों संख्याएं हैं 336 गुणित 54 और HCF है 6 गुणित 3024। 3024 तो 336 में 54 का गुणा करते हैं। 4 6 24 की 4 हासिल लगी 2, 4 3 12, 2 14 4 हासिल लगी 1, 4 3 12 1 13, 5 4 6 24 की 4 हासिल लगी 2, 4 3 12 2 14 हासिल 1, 4 3 12 13, 5 6 30 की बिंदी हासिल लगी 3, 5 3 15 3 18 हासिल 1, 5 3 15 1 16, 4 4 3 8 11 1 हासिल 1 6 7 2 8 18 144 18 144। अब 6 का होगा इसमें करेंगे 6 चौक 24 की 4 हासिल लगी 2, 6 दूनी 12 12 और 2 बिंदी है 14 के 14 14 छतियो 18 18 144 कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी होता है। और इसके बाद दूसरा अगला प्रश्न आता है सवाल नंबर 3। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 3 को। समस्याएं बता देना, पूछ लेना, क्लास में पूछ लेना जो समस्या आती है। अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 12 15 और 21 3 का पहला है और 21। तो पहले तो 12 के 15 के और 21 के, तो 2 दूनी 4 3 12 और 3 5 15 और 3 7 21। यही होते हैं। तुम लोग ऐसे कर लेना, ऐसे 2 6 12 2 3 6 3 1, ये 2 2 3, ये लिखेंगे 2 2 3, इस प्रकार से निकाल लेना। अब निकालना है इसमें HCF और LCM। HCF तो देखो ये 3 और ये 3 दोनों में कॉमन है, ये तीनों के अंदर। तो ये 3 HCF आया। और LCM में देख लीजिए जो कॉमन आ गया है उसको लिख लो 3 को, और उसके बाद सब लिख लो 2 2 गुणित 5 गुणित 7। ये हो गया 3 दूनी 6 दूनी 12 पंजे 60 में 7 का 7 बिंदु बिंदी और 7 छन 42। ये LCM है और ये यहाँ लिख देंगे HCF बराबर 3 और LCM बराबर 420। ये आंसर है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है। अगर जल्दी पढ़ा रहे हो तो कमेंट में लिखें, रोकने की कोशिश करें, धीरे धीरे बिल्कुल 0 लेवल से समझा करके चलेंगे, बहुत धीरे पढ़ाएंगे। ये बात शायद तुम लोगों को आती होगी, इसलिए हम इतनी जल्दी चल रहे हैं। 17 23 और 29
17, 23 और 29। अब 17 के टुकड़े करेंगे, 23 के टुकड़े करेंगे और 29 के टुकड़े करेंगे। अगर हम टुकड़े करते हैं तो 17 के टुकड़े हो ही नहीं सकते हैं। 17 के टुकड़े 17 से ही होते हैं। 17 एकम 17। हम कहेंगे कि 1 गुणित 17 या 1 गुणित 23 या 1 गुणित 29, ये सभी तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। अगर हम HCF देखी जाए तो एक इकाई ही कॉमन है, एक से या स्वयं से डिवाइड होती है अभाज्य संख्याएं। और LCM जो भी रहेगा 17, 23 और 29, 17 गुणित 23 गुणित 29 और इनका गुणा कर लो। 23 में 17 का करो, 17 दूनी 34, 17 3 51, हासिल लगी 5, 17 दूनी 34 और 5 39 और उसमें 29 का 9 1 का 9, 9 ने 81 की 1, हासिल लगी 8 और 9 3 27 और 8 35, 2 1 का 2, 2 ने 8 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, 9 3 8 5 13 3 हासिल लगी 1, 7 3 10 और 1 11, 11 है 11 339। प्रश्नावली 1.2 चल रही है और इसका तीसरा का दूसरा सवाल है 11 339 से जा रहा है HCF 1 आता है। और इसके बाद अगला सवाल आता है 3 का तीसरा 8 9 और 25, 8 9 और 25, 8 के टुकड़े करो, 9 के टुकड़े करो और 25 के टुकड़े। 8 के टुकड़े मान 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 के 3 गुणित 3, 25 के 5 गुणित 5 होते हैं। अब इसका HCF जब निकालेंगे तो इसका HCF एक ही आ सकता है और कुछ नहीं आने वाला। क्यों? कि एक ही किसी से कर दो। अगर ये हम 1 गुणित कर दें तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 8 और 3 तो का 9, 1 9, 55 25, 1 25 उतना ही रहता है। तो एक तो हम कह सकते हैं कि HCF 1 है, लेकिन LCM हमें सभी लिखने पड़ेंगे। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5, 2 2 2 3 3 5 5, ये टोटल लिखा गया। इसका मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, 24 में 3 का करो, 24 या 72 होते हैं। 3 4 12 2 हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और इसमें 5 का करो, 5 दूनी 10 की डिग्री हासिल लगी 1, 5 7 35 और 1 36, इसमें 5 का करो, 5 बिंदी 5 छक्का 30 की बिंदी हासिल लगी 3, 5 15 और 3 18। ये LCM आया। और इसके बाद अगला सवाल है चौथा। ये सवाल नंबर 4 है, प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली प्रश्न नंबर 4 में लिखा हुआ है कि HCF किसका 306, 657 657 बराबर 9 दिया है।
एलसीएम किसका 306 657 ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब है कि HCF जो है ये HCF तो 9 है? सवाल के अंदर समझ के देखना, HCF कितना है 9। LCM ज्ञात कीजिए, LCM पूछ रहा है, जबकि दोनों संख्याएं एक तो 306 है और 657 है। तो हम पहले सूत्र को याद कर चुके हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। अब दो संख्याएं हैं 306 गुणित 657, HCF है 9 और LCM ज्ञात करना है। और जब हम LCM निकालेंगे तो LCM के साथ में क्या है 9, LCM के साथ में ये 9 है, ये कहाँ जाएगी बटे में जाएगी। तो इसलिए हम चलो LCM बराबर ये बटे में जाएगी 306 गुणित 657 बटे 9, 9 चौक 9 3 27, हाँ कट जाएगी 9 3 27 बचे 3 36 हो गई 9 चौक 36। तो LCM बराबर आएगा 36 गुणित 657, यानी हम 36 में 657 में 34 का गुणा करें, 657 में 34 का गुणा करें, 4 7 28 की 8 हासिल लगी 2 और 4 पंजे 20, 4 7 28 की 8 हासिल लगी 2, 4 पंजे 20 और 2 22 हासिल लगी 2, 4 6 24 और 2 26, 3 7 21 की 1 हासिल लगी 2, 2 5 15 और 2 17 हासिल लगी 1, 17 19, 8 3 6 7 13 3 हासिल लगी 1, 6 7 13 3 हासिल लगी 1, 9 2 11 पूरे 12 2 हासिल लगी 1 3 2 8 2 3 6 7 13 3 हासिल लगी 1 पूरे 11 12 2 हासिल लगी 1 और ये आया 22 35 8 22 35 8। तो इतना ये चौथा सवाल हो गया और इसके बाद अगला सवाल आता है 5वां।